और खबरों की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। काफी दिनों से तमिलनाडु में प्रताड़ित की जा रही झारखंड की 24 बेटियां एयरलिफ्ट कर रांची लाई गई हैं। थोड़ी देर पहले इनकी फ्लाइट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड हुई और ये तस्वीरें हम आपको बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर 24 बेटियों को तमिलनाडु से रांची लाया गया है। कोयम्बटूर में ये सभी बच्चियां काम के लिए ले जाई गई थी और इन्हें टेलरिंग के नाम पर ले जाया गया था कि वहां पर सिलाई का काम इन्हें दिया जाएगा, लेकिन वहां ले जाने के बाद इन्हें धागा काटने का काम दे दिया गया और मेहनताना भी जो वायदे किए गए थे उससे बहुत कम मेहनताना दिया जा रहा था। जिसके बाद इन सभी बच्चियों ने सूबे के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई और मुख्यमंत्री ने पिछले मंगलवार को एक निर्देश जारी किया था कि जल्द से जल्द इन बच्चियों को वहां से रेस्क्यू कराया जाए। और देखिए, विभाग ने पहल की और फिया फाउंडेशन और श्रम विभाग की मदद से इन सभी बच्चियों को वहां से रेस्क्यू करा लिया गया है और ये बच्चियां रांची ले आई गई हैं। कर लेते हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी अंजनी। जिस तरह से ये लड़कियां वापस लौटी हैं, देखिए जिस तरह से वो अपनी आप बीती सुना रही थी, एक दर्द तो था कि किस तरह उन्हें धोखे से ले जाया गया, लेकिन अब एक संतोष, एक खुशी चेहरे पर कि वो वापस लौटी हैं और उन्हें एक उम्मीद भी है कि अब राज्य सरकार उन्हें अपने ही शहर में, अपने जिले में, अपने राज्य में रोजगार के अवसर दिलाएगी और अब उन्हें इस तरह से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जिस तरह से जो फिया फाउंडेशन के जो प्रभारी हैं यहाँ पे डुंगडुंग जी, उन्होंने बताया है कि वहाँ के जो उपायुक्त हैं वो पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। एक ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार कर दिया है कि इन लड़कियों को कैसे स्वरोजगार से और कैसे इनके भविष्य को बेहतर किया जाए। तो तमाम चीज़ें तय हो गई हैं आरती, तो ये एक अच्छी खबर है। आप सोचिए, ये 24 लड़कियाँ हैं और कुछ रोजगार की तलाश में जब ये लोग बाहर गए थे तो बड़े उम्मीद के साथ गए थे कि वहाँ काम करेंगे और काम का जो समय होगा वो एक निर्धारित होगा, 8 घंटा या 10 घंटा। लेकिन जिस तरह से लड़कियों ने अपनी आप बीती बताई है, 16 घंटे काम कराए जाते थे और इसके साथ साथ जब तबीयत खराब होती थी तो ज़बरदस्ती काम कराया जाता था और ओवर टाइम भी ज़बरदस्ती कराया जाता था और गाली ग्लॉस तक किए जाते थे और खाने पीने की भी बड़ा फजीयत होती थी और उन लोगों का जो बात व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि फिया फाउंडेशन और राज्य सरकार और मुख्य तौर से हम कहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पहल है एक सार्थक पहल है। अब ये रेस्क्यू कर ली गई हैं, सुरक्षित घर आ गई हैं और ये 24 लड़कियां जो हैं कोल्हान प्रमंडल की हैं। तो ये सभी अपने अगल बगल के ही लोग, गांव के लोग हैं। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि अब इन लड़कियों ने ये कहा है अब बाहर जो है काम करने के लिए किसी भी माध्यम से, कोई माध्यम से भी मिलेगा तो वो काम करने नहीं जाएंगी। तो ये इनका जो एक अब इन्हें जो सुकून मिल रहा है उसे हम चेहरे पे देख सकते हैं कि जिस तरह से ये लोग, एक मायूसी भी जरूर है लेकिन घर वापसी का जो सुकून है वो थोड़ा अलग तरीके से आप जरूर देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे में एक गम है। कुछ एक आध जो लड़कियां हैं उनके आंखों में आप देखेंगे तो आंसू भी निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शोषण और पीड़ित होते रहे हैं और यही वजह है कि इन लोगों ने अपने घर वापसी की है। वहाँ क्या काम करते थे, थोड़ा बताएंगे क्या काम करते थे? वहाँ धागा जी। और क्या बोल के ले जाया गया था? आप लोग किस काम में क्या काम करते थे? ऐसे टेलरिंग का काम करते थे? सिलाई सेंटर बोल के वो। अच्छा, सिलाई सेंटर में आप लोगों को प्रशिक्षण मिला आपने? हाँ। बताइए, सिलाई का काम जानते हैं पूरा? सिलाई का काम तो नहीं जानते और यह संजय भैया बोल रहे थे कि ये सिलाई काम है तो चलो जाएंगे, तो हाँ जाएंगे बोल दिया और तो गया तो उधर में धागा काम में दिए और उधर में खाना भी अच्छा से नहीं मिलता है और खाना भी देता है पत्थर वाला खाना, तो सब्जी भी अच्छा से नहीं बनाते।
तो सुविधा तो नहीं। ये बताइए आप लोग जब यहाँ से आए काम करने तो क्या एक उम्मीद लग रहा था कि अच्छा काम होगा? सर हम लोग को तो उम्मीद था कि वहाँ अच्छा काम होगा बोल के, तो फिर हम लोग गए तो बाद में मतलब हम लोग को तो बोला गया था कि धागा कंपनी है बोल के, तो हम लोग को बोला था कि 12-13 हज़ार मिलेगा बोल के। तो फिर नाइट में भी काम नहीं होगा बोल के बोल रहा था, डे में ही काम होगा बोल के बोल रहा था। हाँ। तो वहाँ पैसा कितना देता था? महीना का पैसा कितना मिलता था? 4-5 हज़ार मिलता था। पैसा जो करने के बाद तो हम पूछते थे कि क्यों इतना कम मिलता था बोल के, तो तुम लोग अच्छा से पंचिंग नहीं करती है इसलिए इतना कम पैसा आता है बोल के बोलता था। तो ये देखिए आज जो इन लोगों की जो पीड़ा है, जो दर्द है जी। वो हम दिखा सकते हैं और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लड़कियां जो हैं काफी आंखों में, इनकी आंखों में आंसू भी है। क्या नाम है तुम्हारा? अंजनी, अगर आप तक भी हो रही हो, क्यों हो रही हो? क्या हो गया? हाँ, हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बतनी और प्रखंड कुटपानी और पंचायत रुई। वहाँ काम अच्छे तरीके से कराया जाता था? क्या क्या परेशानी होती थी? परेशानी तो ऐसे ही काम करने नहीं जाते हैं तो फिर भी ज़बरदस्ती काम करने बुलाता है, और नहीं जाते हैं तो तुम लोग घर जाओ बोलता है, और खाना भी अच्छा से नहीं मिलता है, और सैलरी भी आज क्या बोलेंगे ये महीना तो कोई नहीं मिला है और कोई आधा तो मिला है। अब क्या बाहर काम करने जाएंगे आप लोग? नहीं जाएंगे। क्या अपने घर में रहकर ही कुछ काम करेंगी? हाँ, अपना घर में ही रख के कुछ काम करेंगे। किस काम में आप लोग कौन सा काम जानते हैं? मतलब सिलाई का काम जानते हैं? क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं हम, पहली बार आ रहे हैं। अच्छा, कैसे गए थे यहाँ से? कौन ले गया था? पटेल। कौन है पटेल? पटेल उड़ीसा के। अच्छा, उड़ीसा का कोई आदमी था? हाँ हाँ कहाँ उड़ीसा का? हाँ। तो उड़ीसा का आदमी कैसे ले गया? कोई जमशेदपुर का आदमी नहीं था? और ये कपी वाला संजय जमोदत्ता। तो जब तुम लोग वहाँ गई तो क्या ये जो लोग ले करके गए थे वो लोग बातचीत करते थे? नहीं, वो लोग बोल रहे कि तुम लोग सिलाई सेंटर ले जाएंगे बोल के बोला था, इसीलिए हम लोग तो आए थे, तो दगाबाजी में ये काम करने दिया है। मतलब ठग करके ले गया। हाँ। और वहाँ दूसरा काम कराने लग गया। हाँ, हम लोग तो नहीं पता था इसीलिए हम लोग तो आए थे, और तो नहीं आएंगी। और सबसे 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो निकल कर आ रही हैं, जो पटेल जिसका नाम आ रहा है वो मुख्य रूप से उड़ीसा का रहने वाला है, और आप समझिए कि किस तरह से एक चेन है, एक नेटवर्क है, और किस तरह से बच्चियों को कलेक्ट किया जाता है एक जगह और ठग कर जो है बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन अब जो है ग्रामीण इलाकों में जो है जन जागरूकता अभियान भी चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियों को भी समझना होगा, लड़कियों को जिला प्रशासन या जो महिला कमेटियां जो काम करती हैं ऐसे गांवों में घूमकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। अंजनी, देखिए अब वहां से लौटी है ये तो एक खुशी तो है इनके चेहरे पर, लेकिन जरा उनसे ये भी पूछिए कि अब जब वो वापस लौट के आई हैं तो क्या चाहती हैं वो सरकार से, क्या प्रशासन से? देखिए उन्होंने तो ये कहा है कि राज्य सरकार के प्रयास से ही वो लौट आई हैं, लेकिन अब क्या चाहती हैं वो सरकार से? क्योंकि देखिए रोजगार ही एक जरिया था जिसके बिना पर प्रलोभन देकर उन्हें यहाँ से बाहर ले जाया गया। अब यहाँ पर आई हैं तो क्या चाहती हैं सरकार से? ये बताइए अब सरकार से क्या चाहते हैं? घर आ गए हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? तो इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। और सरकार से क्या चाहते हैं आप?
बताइए। अच्छा इधर आइए, आप हिंदी जानते हैं? इधर आइए। और देखिए थोड़ा भाव, ये लोग हिंदी नहीं बोल पाती हैं, थोड़ी भाषा की भी समस्या है। और ये बताइए आप सरकार से क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से आप लोग वापस लौटे हैं, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग यही चाहते हैं सरकार से हम लोग को झारखंड में काम दिला दे, सिलाई सेंटर या जो भी, हम लोग को झारखंड में ही काम करना है, बाहर नहीं जाना है। बाहर नहीं जाना है जी। लेकिन आप लोग कैसे चले गए? आप लोगों को तो दूसरे के माध्यम से नहीं जाना चाहिए था, क्यों चले गए? कि कहीं आप लोगों ने भी गलती की है? हाँ, वो लोग झूठ बोल के गए। अच्छा ये बताइए, जो ले जा रहा था वो क्या, कैसे आप लोगों को एक जगह जमा कर लिया? हाँ, वो बेनीसागर तक हम लोग को घर घर से लेके गया था, वो गाड़ी से, और बेनीसागर में बस था, वहाँ से हम लोग को ले। ये एवज में घर वालों को पैसा भी दिया गया है? घर वालों को पैसा नहीं दिया है। तो कैसे आप लोग एक जगह जमा हो? हम लोग को लेके गया था जाने वाला संजय जमोदा रजपुरम ना। अच्छा, ये संजय वही गांव का आदमी है? धर्म सही उसका गांव। अच्छा, वो तो इस तरह से वो और भी लोगों को बाहर भेजा है? वो तो नहीं पता, हम ही लोगों को पहली बार हम लोग फंस गए ना, हम लोग को पहली बार लेके गया है ना। तो देखिए आरती, जो बातें बता रही है कि जो संजय नाम का जो व्यक्ति है उसका एक बड़ा नेटवर्क है जी। और ठग कर इन्हें बहला फुसला कर जो है बाहर ले जाता है और बताया जाता है कि आपको सिलाई का काम कराया जाएगा, अच्छे से रखा जाएगा और काम का घंटा तय होगा, पैसे 12,000 मिलेंगे, पैसे 4,000 दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ा जो चेन है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए उड़ीसा का आदमी कांटेक्ट कर रहा है चकल्लरपुर में और वो फिर एक नेटवर्क बना करके बाहर भेज रहा है। तो जो पैसे कमा रहे हैं वो लोग, वो पैसे ये इन लोगों को नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ा जो नेटवर्क है, ऐसे लोगों को जरूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब इनकी दिली तमन्ना है कि अब ये बाहर नहीं जाएंगे और अपने घरों में रहकर काम करेंगे। और हेमंत सरकार से यही गुजारिश इन्होंने की है कि घर में रोजगार दिया जाए। देखिए होता यह है कि इनका जो सहायता समूह बनाकर जो है रोजगार से जोड़ा जा सकता है। कई तरह की योजनाएं हेमंत सरकार ने बनाई है और जो आने वाले समय में जमीनी धरातल पे उतरेगा तो हमें लगता है कि इनका जो भविष्य है, जो अंधेरा जो जीवन है वो समाप्त हो गया है। अब झारखंड अपने घर वापसी करने के बाद जो है इनका जो जीवन है जरूर सुधरेगा और खुद आर्थिक कमाई भी लोग करेंगे। तो अब सुकून है, मायूसी जरूर है, गुमसुम है और ये कह सकते हैं कि ये लोग हिंदी भाषा नहीं जानते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। अपनी बातों को हिंदी में नहीं बोल सकते हैं। तो तमाम कई तरह की समस्याएं चलिए हैं। अंजनी, और अब देखना होगा कि चुनौतियां यही खत्म नहीं होती कि बच्चियों को रेस्क्यू करा लिया क्या है। चैलेंजेस अब ये भी होंगे गवर्नमेंट के सामने कि जब ये बच्चियां लौटकर वापस आ चुकी हैं तो जिस चीज के लिए जो प्रलोभन देकर इन्हें बाहर ले जाया गया था, क्या वो रोजगार, क्या वो काम धंधा इन्हें यहाँ पर मिल पाएगा, यहाँ पर उनका सेटलमेंट हो पाएगा, ये चैलेंजेस अब गवर्नमेंट के सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए।